राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि हम सावन मास में अपने ठाकुर जी के, अपने लड्डू गोपाल की किस प्रकार से सेवा करें और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम नहा धोकर स्वच्छ होकर हम अपने ठाकुर जी के मंदिर में आ जाते हैं। उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हम अपने श्री जी का नाम या हम स्वास्थ्य कुछ भी बना सकते हैं, वो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आप लोगों को बताया भी है। और उसके बाद फिर हम अपने ठाकुर जी को प्रेम भाव के साथ स्नान कराएंगे। कोई भी हम मंत्र बोल सकते हैं, कोई भी भजन हम गा सकते हैं। मैंने ये काफ़ी बार अपनी सारी वीडियोस में बताया है। तो और सावन मास में हम अपने लड्डू गोपाल को दही से स्नान भी करा सकते हैं, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम होता है तो हमारे ठाकुर जी की बॉडी पर जो ब्लैक जैसे स्पॉट्स आ जाते हैं तो वो उनसे छूट जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ साधारण जल से ही स्नान करा रही हूँ। इसमें गंगा जल को भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया था। मैं डेली अपने ठाकुर जी को दही से या पंचामृत से स्नान नहीं कराती हूँ, कभी कभार मैं इनको स्नान करा देती हूँ, जिससे मेरे ठाकुर जी बहुत ही ज़्यादा प्यारे और सुंदर दिखते हैं, एकदम से चमक जाते हैं। और ठाकुर जी को तो हम क्या ही सुंदर रूप दे सकते हैं, वो तो जग से ही निराले हैं। बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर, मैं उनकी सुंदरता की या उनके विषय में क्या ही मैं बोल सकती हूँ, वो तो सुंदरता की ही मूरत है। फिर यहाँ पे मैं अपने ठाकुर जी को पहनाने वाली हूँ कपड़े, जो मैं नई पोशाक लेके आई थी। तो मैंने सोचा, और आज गुरु पूर्णिमा भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस ड्रेस को आज ही पहनाऊँ। तो यहाँ पे मैं मल्टी कलर की ड्रेस लेके आई हूँ। इसमें येलो कलर ज़्यादा है, तो और गुरु पूर्णिमा के दिन येलो कलर यानी कि पीताम्बर पहनाने का अत्यधिक महत्व माना जाता है। तो मैंने उसी हिसाब से अपने ठाकुर जी का श्रृंगार किया। और श्रृंगार करने के बाद में आप लोग फाइनल लुक भी देखना, मेरे ठाकुर जी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और हम अब सावन के महीने में हम अपने ठाकुर जी को झूला सेवा भी दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमें हरे रंग के वस्त्र ज़रूर से ज़रूर धारण कराने चाहिए। और जितनी सेवा हम ठाकुर जी कर सके उतनी कम ही है, लेकिन फिर भी हम जो विशेष बातें होती हैं उनका हम अत्यधिक रूप से ध्यान रखते हैं। लेकिन आज थी गुरु पूर्णिमा, तो मैं आज अपने ठाकुर जी को कुछ अलग ही श्रृंगार करूँगी, क्योंकि जो मेरे मन में भाव आ रहा था तो मैं उस प्रकार से करूँगी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को इस प्रकार से सेवा लेनी थी। तो मैं यहाँ पे ये ड्रेस मैंने अपने ठाकुर जी को पहना दी, और पहनाने के बाद में अभी इनका पूरा मेकअप भी मतलब श्रृंगार नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी मेरे ठाकुर जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। मैं तो कहीं, मुझे डर था कहीं मेरी नज़र ना इनको लग जाए, तो मैंने इनको काला टीका भी लगाया। फिर बाद में मैंने इनको पगड़ी के साथ मोर पंख भी धारण कराया, क्योंकि मोर पंख हम ज़रूर धारण कराएंगे, क्योंकि इसमें हमारी राधा रानी का नाम छिपा होता है। फिर हमने दी अपने ठाकुर जी को उनकी सबसे प्रिय वस्तु बाँसुरी, क्योंकि बाँसुरी के बिना इनका श्रृंगार अधूरा ही रहता है। फिर उसके बाद हमने दी थी वैजंती माला, साथ ही में तुलसी माला, जिसमें हमारे श्री जी का नाम लिखा हुआ है, वो मैं हमेशा अपने ठाकुर जी के पास रखती हूँ। और बिना तुलसी के तो हमारे ठाकुर जी भोग भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। अगर आपके पास आपके घर में तुलसी हैं तो आप तुलसी पत्ता भी रख सकते हैं, तुलसी दल भी रख सकते हैं। अगर आपके घर तुलसी नहीं है तो आप तुलसी माला भी उनके साथ रख सकते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के पास इन चीज़ों का होना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि इनके बिना वो भोग ग्रहण नहीं करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे दी थी इत्र सेवा, साथ ही साथ चंदन का टीका लगाने के बाद ये है मेरे ठाकुर जी का फाइनल लुक। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे माधव, तो प्लीज़ कमेंट में एक बार राधे राधे ज़रूर लिख देना। और दर्पण सेवा हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम भी अपने ठाकुर जी से विनम्र सॉरी मतलब कुछ भी हो जाता है, हम उनसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आपके इस दास ने, इस सेविका ने आपका किस प्रकार से श्रृंगार किया है, तो प्लीज़ मुझे ठाकुर जी आप ज़रूर बताइएगा। फिर हम यहाँ पे करेंगे आरती। और गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपके गुरु हैं तो आप उनसे, गुरु जी से आप जाकर आशीर्वाद लीजिए, उनसे मिलिए। उनका आशीर्वाद इस दिन लेना अत्यावश्यक होता है। और जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली होती तो वो अपने किसी भी इष्ट देव को गुरु मानकर उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज की पूजा की। फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने ठाकुर जी की आरती। और जीवन में गुरु का होना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि हमें भगवान से मिलाने में, उनसे परिचित कराने में
गुरु ही हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं, वरना इस मतलब ये दुनिया में, इस अंधकार भरी दुनिया में एक गुरु ही होते हैं जो हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं। तो इस प्रकार से आज की हमारी सेवा हुई। फिर मैंने यहाँ पे की है आरती। आरती करने के बाद फिर हम लगाएंगे यहाँ ठाकुर जी का भोग। और आप लोग अपने हिसाब से भी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बता रही हूँ उस हिसाब से आप करें, लेकिन अपने अपने हिसाब के भाव होते हैं। किसी के मन में किस प्रकार का भाव होता है वो अपने भाव के हिसाब से करते हैं, लेकिन जिन बातों का हमें ध्यान रखना होता है वो हम ठाकुर जी की सेवा में विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया भोग। और हम कुछ लोग पूछते हैं कि हम ठाकुर जी को सब्जी खाना खिला सकते हैं, तो हम ठाकुर जी को खाने का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें बिना लहसुन प्याज वाला खाना ही हम अपने ठाकुर जी को भोग में देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।